हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव ठाकुर और 18 नवंबर 2023 को योगी जी ने यूपी में मुस्लिम्स की सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेथ हलाल प्रोडक्ट्स के सेल्स, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर इमीडिएट बैन लगा दिया। और इसके बाद पूरे यूपी के सुपरमार्केट्स और जनरल स्टोर्स में कुछ ऐसा मंजर दिखने लगा। हर जगह पर फूड डिपार्टमेंट्स की रेड्स। अब ऑलरेडी यूपी में इस पॉलिसी के खिलाफ विद्रोह होना शुरू हो चुका था कि इसके सिर्फ 6 दिनों बाद 25 नवंबर 2023 को योगी जी ने तेलंगाना के चुनाव प्रचार में पब्लिकली ये ऐलान कर दिया कि अगर बीजेपी तेलंगाना में इलेक्शंस जीत कर आती है तो वो 2 मुख्य बदलाव लाएंगे। पहला, मुस्लिम रिजर्वेशन कंप्लीटली खत्म करके उसके जगह पर SC, ST, OBCs का रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करेंगे और दूसरी, वो हैदराबाद शहर का नाम बदल देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार तेलंगाना में बनेगी तो मुस्लिम आरक्षण समाप्त करते हुए अनुसूचित जाति SC, ST और OBC को इस आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलेगा। हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके तेलंगाना के भाग्य लक्ष्मी का केंद्र बिंदु बनाएंगे। तो अब यहां पर यह सवाल आना बिल्कुल जायज है कि क्या फुल मेजॉरिटी में लगातार 2 असेंबली इलेक्शन जीतने के बाद योगी जी ने फाइनली अपने एंटी मुस्लिम पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन ऑन द अदर हैंड योगी गवर्नमेंट ने जो अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया वो ये है कि हलाल बैन दरअसल मुस्लिम्स को ही रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए लाया गया। तो यहां पर सच्चाई क्या है? क्या हलाल बैन इन यूपी वाकई में बीजेपी का एक एंटी मुस्लिम इलेक्शन विनिंग स्ट्रैटेजी है या फिर इसमें एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम भाइयों की भलाई छुपी है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए फ्रेंड्स हमें डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगा, इंट्रिकेसीज को समझना पड़ेगा कि हलाल इंडस्ट्री काम कैसे करती है एंड एट द सेम टाइम क्या योगी गवर्नमेंट पर ऐसे कोई कंपल्शंस है कि उन्हें ये एक्शंस लेना पड़ रहा है। सो पूरा मुद्दा एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में जब आप समझोगे तब आपको समझ में आएगा एक्चुअली में कि क्या ये डिसीजन सही था या गलत। सो हैविंग सेड दैट, मुझे बिल्कुल भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि योगी जी के पहले की कई सारे पॉलिसीज को लो की एंटी मुस्लिम माना गया। जैसे कि 2017 में जब योगी जी पहली बार यूपी के सीएम बने थे तो उन पर यह आरोप लगा कि वो मुस्लिम्स के लाइवलीहुड और हिस्ट्री दोनों पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि 2017 में ही उन्होंने स्लॉटर हाउसेस को बंद करवाया था। अब बेशक उन्होंने इलीगल स्लॉटर हाउसेस को बंद करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन इसमें एक मैसिव कंट्रोवर्सी इसीलिए छाई क्योंकि गवर्नमेंट फोर्स से पहले स्लॉटर हाउसेस को बंद करा रही थी और फिर डिसाइड कर रही थी कि वो हाउसेस लीगल है या नहीं। इसके बाद अगले साल 2018 में 2 प्रोमिनेंट सिटीज इलाहाबाद और फैजाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और अयोध्या कर दिया। इसके अलावा योगी जी ने पब्लिकली अनगिनत प्रो हिंदू बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं और उसमें से कुछ तो बॉर्डर लाइन कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहे और इसीलिए इन पॉलिसीज और कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से उनका एक एंटी मुस्लिम इमेज फ्रेम ही हो रहा था कि 2023 में योगी गवर्नमेंट ने एक और एक बड़ा बॉम्ब गिरा दिया, द हिस्टोरिक हलाल मीट बैन इंप्लीमेंट करवा के, और वो भी सिर्फ एक इंसान के कहने पर। और इसीलिए ये कंट्रोवर्सी थोड़ी बड़ी भी हो गई। बात दरअसल कुछ ऐसी है कि 17 नवंबर को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवाया गया। इस FIR में बेसिकली हलाल सर्टिफिकेट्स जारी करने वाले प्राइवेट एजेंसीज को IPC के 9 सेक्शंस में बुक किया गया। ये सारे सेक्शंस जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो इनमें दर्ज किया गया। ये FIR बीजेपी के एक ही कार्यकर्ता शैलेंद्र कुमार शर्मा के एप्लीकेशन पर दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि हलाल प्रोडक्ट्स का पैसा एंटी नेशनल और टेरर फंडिंग के लिए यूज हो रहा है। अब शैलेंद्र के इस एप्लीकेशन पर नेक्स्ट डे 18 नवंबर को ही पूरी यूपी स्टेट मशीनरी एक्टिव हो गई और स्टेट के 38 डिस्ट्रिक्ट्स में रेड मारने लगे। केवल 3 दिनों के अंदर 2275 किलोग्राम्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स को सीज किया गया। अब जाहिर सी बात है इस इमीडिएट एक्शन से डर फैलना लाजमी था और ऐसा हुआ भी। यूपी में एक नेगेटिव माहौल छा गया, लेकिन इसको एड्रेस करने के लिए योगी गवर्नमेंट का फिर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि यह पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के फायदे के लिए लाई गई है। एक्चुअली योगी गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि प्राइवेट कंपनीज मुस्लिम्स के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करने के लिए ये स्कैम कर रही है। और साथ ही उनका कहना यह भी था कि कंपनीज हलाल प्रोडक्ट्स और मुस्लिम्स दोनों को इतना इंपॉर्टेंस इसीलिए दे रही है क्योंकि ये दोनों ही उनके नेक्स्ट बिग कंज्यूमर्स होने वाले हैं। यही कारण है कि कंपनीज अपने हर प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेट्स लगा रही है जिसकी जरूरत भी नहीं है। यहां तक कि बाबा रामदेव जी की पतंजलि को भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए उन्हें भी जमायत उलेमा-ए हिंद से हलाल सर्टिफिकेट्स लेने पड़ रहे हैं। अब फ्रेंड्स, पर्सनली जब हमने इस पर रिसर्च किया तब हमारे सामने ये बात आई कि हलाल वाकई में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है जो और किसी को नहीं बल्कि मुस्लिम्स को ही सबसे ज्यादा लूट रही है। और इसे प्रूफ करने के लिए हमारे पास काफी सारा डेटा भी है।
जो मैं डेफिनेटली बताना चाहूंगा। बट नॉट ओनली मुस्लिम्स, इस वजह से जो एक्स्ट्रा लागत कंपनीज को लग रही है ये सर्टिफिकेट्स लेने के लिए, उस वजह से प्रोडक्ट्स का जो फाइनल प्राइस बन के आ रहा है वो नॉट ओनली मुस्लिम्स को बट ऑल्सो हिंदूज एंड अदर रिलीजियस कंज्यूमर्स को भी इफेक्ट कर रहा है। सो ऑल इन ऑल, उन प्रोडक्ट्स में जिन प्रोडक्ट्स में हलाल की जरूरत भी नहीं है, उन प्रोडक्ट्स में हलाल सर्टिफिकेशन उस प्रोडक्ट के वैल्यू को एक्स्ट्रा बढ़ा रहा है। एंड जस्ट गिव मी अ लिटिल व्हाइल, लेट मी प्रूव दिस टू यू। सो सबसे पहले तो हैव यू एवर वंडर्ड कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि रिलायंस, अडानी, टाटा, पार्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अमूल, डाबर, नेस्ले, ये सभी हलाल सर्टिफिकेट्स होल्डर क्यों हैं? क्या आपको इवन पता था कि ये कंपनीज हलाल सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं? इनफैक्ट प्राइवेट एंटिटीज छोड़ो, आप सोचो गवर्नमेंट खुद हलाल प्रोडक्ट सर्व कर रही है, एंड नॉट जस्ट फॉर नॉन वेज प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो फॉर वेज प्रोडक्ट्स जिसमें हलाल की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि ये चाय, 19 जुलाई 2023 को वंदे भारत ट्रेन में हलाल सर्टिफाइड चाय सर्व की जा रही थी। अब सोचने वाली बात तो यह है कि चाय जैसे एक वेज आइटम में गवर्नमेंट को हलाल सर्टिफिकेट निकालने की क्या जरूरत पड़ रही है? और यहां पर चाय की बात अकेले नहीं हो रही है, कॉफी, पनीर, नट्स और सोया ऐसे आदि वेज प्रोडक्ट्स पर भी आज हलाल सर्टिफाइड लोगोस लगाए जा रहे हैं। अब यहां तक भी चलो मान लेते कि ये सभी फूड आइटम्स है, लेकिन व्हाट अबाउट नॉन ईटेबल आइटम्स जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज इमामी, केविन केयर, हिमालय, और ये क्यों हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं? वेल, आंसर सिंपल है। कंपनीज हलाल सर्टिफिकेशंस का यूज करके मुस्लिम साइकी को ट्रिक कर रहे हैं। याहू फाइनेंस पब्लिश्ड में एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल हलाल मार्केट इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि 2030 तक इसका मार्केट साइज $6,044 बिलियन तक हो जाएगा, जो कि पूरे दुनिया की जीडीपी का 5% है। कैन यू इमेजिन दैट? साथ ही 2050 तक मुस्लिम पॉपुलेशन 2.32 बिलियन हो जाएगी, यानी कि आने वाले सालों में हलाल प्रोडक्ट्स की डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ने ही वाली है। तो बेसिकली क्या इसका मतलब 1974 से पहले मुस्लिम्स नॉन हलाल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे? वेल, काइंड ऑफ यस, मगर शायद ही किसी के दिमाग में यह चीज रजिस्टर हुई थी जब तक इसका नीड नहीं क्रिएट किया गया बाय दी कंपनीज। एक्चुअली मार्केटिंग में ये बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है और काफी पुरानी भी स्ट्रैटेजी है कि प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए नीड क्रिएट करना आवश्यक है। हलाल के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ और कंपनीज एक्सपोनेंशियली ग्रो होने लग गई। अब प्रश्न उठता है योगी गवर्नमेंट के दूसरे रीजन पर। सो यूपी गवर्नमेंट के दूसरे स्टेटमेंट के अनुसार हलाल सर्टिफिकेट बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हलाल का एक प्राइम रिक्वायरमेंट यह है कि बुचर मुस्लिम ही होना चाहिए, तो इस कारण से कंपनीज को मजबूरी में केवल मुस्लिम बुचर्स को ही हायर करना होगा, यानी कि दूसरे कम्युनिटी के लोग इस बिजनेस से धीरे धीरे आउट हो जाएंगे, यानी कि बेसिकली इकोनॉमी में एक हेल्दी कंपटीशन खत्म कर रहा है। अब इस पूरे मुद्दे में एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करो तो इंडिया में ये हलाल सर्टिफिकेट्स सिर्फ और सिर्फ कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ही देते हैं, इसमें कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है। जैसे आपको पता होगा देश में फूड क्वालिटी एश्योरेंस के लिए ऑलरेडी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI मौजूद है और ये लोगो आपने तमाम फूड प्रोडक्ट्स पर देखा भी होगा। तो फिर हलाल फूड प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करने के लिए एक पैरेलल प्राइवेट सिस्टम क्यों और कैसे चल रहा है? इंडिया आज दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट हलाल मीट एक्सपोर्टर है, लेकिन फिर भी देश में कोई गवर्नमेंट एजेंसी हलाल सर्टिफिकेशन देने का काम नहीं करती, बल्कि सिर्फ कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ये सर्टिफिकेशंस देते हैं, जो कि रिजल्टिंगली इन इंस्टीट्यूट्स के लिए अनलिमिटेड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। थोड़ा सा ही रिसर्च करने पर पता चल जाता है कैसे। सो जामिया उलमाई हिंद हलाल ट्रस्ट देश की एक प्रोमिनेंट हलाल सर्टिफिकेशन एजेंसी है, जो फीस लेकर कंपनीज को हलाल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, और ये है उनका रेट लिस्ट। अब जैसे कि आप देख सकते हो रेट लिस्ट में न्यू रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, ऑडिट सभी के लिए सेपरेट चार्जेस है। अब इस इकोनॉमिक्स को समझने के लिए सपोज कोई कंपनी M फर्स्ट टाइम 3 साल के साइकिल के लिए हलाल सर्टिफिकेशन लेना चाहती है, तो M को अपने 50 प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफिकेशन दिलवाने के लिए ये प्राइस पे करना पड़ेगा। 3 साल की साइकिल के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 60,000 और 50 प्रोडक्ट्स के लिए पर प्रोडक्ट 1,500 रुपीज के हिसाब से 50 into 1,500 is equal to 75,000 रुपीज और साथ ही 18% GST, यानी कि टोटल रजिस्ट्रेशन फीस हुआ 1,59,300। उसके बाद अगला फीस है हलाल लोगो प्रिंटिंग, जिसका प्राइस है 20,000 प्लस 18% GST पर ईयर। सो एग्रीगेट करके 3 साल के लिए हलाल लोगो प्रिंटिंग के चार्जेस
70,800 रुपीज हो जाते हैं। अब ऑब्वियसली बिना ऑडिटिंग के तो काम होगा नहीं, तो अगर 4 ऑडिटर्स की टीम कंपनी एम में 2 दिनों का साइट इंस्पेक्शन करती है जो कि मैंडेटरी है, तो उन्हें 2000 पर डे पर मैन के हिसाब से ऑडिटिंग चार्जेस 16,000 रुपीज भरना होगा। सो इन सभी चार्जेस का ग्रैंड टोटल हो जाता है 2,46,000 रुपीज। अब एम जैसी कंपनी जिसके पास 50 प्रोडक्ट्स है, वो लगभग 1.5 लाख रुपए फीस केवल हलाल सर्टिफिकेशन के लिए पे कर रही है। सोचिए देश में ऐसी कितनी कंपनियां हैं, और कितनी कंपनियां तो ऐसी है जिनके प्रोडक्ट्स 50 से भी कहीं ज्यादा है। वो सब मिलकर कितना प्राइस हलाल सर्टिफिकेशंस के लिए पे कर रहे हैं। और अब कंपनीज मार्केट में क्यों है? मुनाफा कमाने के लिए। वो कंपनियां ये फीस अपने जेब से नहीं भरने वाली है, लास्ट में एंड कंज्यूमर ही इसे चुकाने वाला है, जो कि हम है। एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस, सिख्स, पारसीज एंड ऑल। अब मुस्लिम्स तो इसके लिए ज्यादा पैसा पे कर ही रहे हैं उन प्रोडक्ट्स में जहां पर हलाल की कोई जरूरत नहीं है, बट एट द सेम टाइम नॉन मुस्लिम कंज्यूमर्स को भी मजबूरन हलाल के एक्स्ट्रा चार्जेस भरने ही पड़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न तो यहां पर यह उठता है कि नॉर्मल सैलरीड इंडियन जो ऑलरेडी इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी और अन्य ऐसे दूसरे तमाम टैक्स, रोड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा गवर्नमेंट को तो पे ही कर रहा है, क्या उससे अब जबरदस्ती हलाल टैक्स भी वसूल किया जाएगा? और नॉन मुस्लिम्स जो कि इंडिया में मेजॉरिटी है, क्या उन्हें भी चॉइसलेसली हलाल प्रोडक्ट्स को यूज करना ही होगा? वेल, मार्केट में जैसे जैसे हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे, किसी के पास इन प्रोडक्ट्स के ऑल्टरनेटिव्स का कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। और जो मुस्लिम्स इस पूरे ब्रॉड पर्सपेक्टिव को समझते हैं, वो भी जाने अनजाने में इस चीज से परेशान है, क्योंकि उन्हें जिन प्रोडक्ट्स में हलाल की कोई जरूरत नहीं है, उन प्रोडक्ट्स में भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, और इसका एक कंपाउंडिंग इफेक्ट काफी बड़ा हो सकता है। सो क्लियरली यहां पर किसी तरह के रेगुलेशन की जरूरत है, और यह है पर्सनली मेरा पर्सपेक्टिव इस पूरे मामले में। और शायद ऐसा हो सकता है कि योगी गवर्नमेंट भी इस सिचुएशन को इसी एंगल से देख रही है, और इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि ये मूव मुस्लिम्स के ही बेनिफिट के लिए है। अब डेफिनेटली हलाल मीट प्रोडक्ट्स का इंडियन इकोनॉमी को एक अच्छा एडवांटेज है, क्योंकि इंडिया ब्राजील के बाद इस्लामिक कंट्रीज को हलाल मीट एक्सपोर्ट करने वाला दूसरा बड़ा देश है, और 2021 में लगभग $15.4 बिलियन का हलाल मीट इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था। यानी कि हलाल फूड्स का एक्सपोर्ट इंडियन इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल भी है। सो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, अगर इस पूरे सिचुएशन को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाए तो यस, हमें हलाल सर्टिफिकेशंस की जरूरत भी है, लेकिन इसको रेगुलेट करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि अगर इसे सही तरीके से हमने सही जगह पर इस्तेमाल किया तो यह हमारी इकोनॉमी को भी बेनिफिट करेगा, और उसके साथ हमारे देश के मुस्लिम्स के फेथ के लिए भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन इसी हलाल इकोनॉमी को अगर कुछ गलत लोग, गलत इंस्टीट्यूट्स मनी मिंटिंग के लिए एक्सप्लॉइट करेंगे, तो ये सरासर मुस्लिम फेथ का और कंज्यूमर्स का फायदा उठाना हो जाएगा। और इसीलिए वैसे लोगों को हमें आइडेंटिफाई करके ऐसे लॉज बनाने चाहिए, इनको रेगुलेट करना चाहिए, ताकि हमारी इकोनॉमी में हो रहे डैमेजेस से बचा जा सके। एग्जाम्पल के लिए सऊदी को ही ले लो। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, ये सऊदी गवर्नमेंट की ऑफिशियल एजेंसी है जो पूरे सऊदी अरेबिया में हलाल सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती है, जिस वजह से रेगुलेशन को इजीली सेंट्रलाइज किया जा सकता है। ऑल्सो गवर्नमेंट को इससे डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ टैक्स बेनिफिट्स, अनलाइक इन इंडिया। सो इससे क्लियरली दोनों का फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट का भी और फाइनल कंज्यूमर्स का भी। सो मेरे हिसाब से ऐसा कोई सोल्यूशन ही सबकी भलाई में होगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपके हिसाब से भी इट्स हाई टाइम इंडिया रेगुलेट्स हलाल इंडस्ट्री, या फिर आपके हिसाब से ये सब गवर्नमेंट का एक प्री इलेक्शन स्टंट है? क्योंकि आप जानते ही होंगे 2024 के लिए दोनों सेंट्रल पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस हाई अलर्ट पर है, पूरी कोशिश कर रही है जीतने की, और इसीलिए आए दिन ऐसे काफी सारे कंट्रोवर्सीज पॉपअप हो रहे हैं। जैसे हाल ही में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ आरोप लगाया था कि बीजेपी ने न्यू पार्लियामेंट बनने के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन के कॉपीज जो बांटे थे उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड को निकाल दिया था। अब क्या बीजेपी ने ये इलेक्शंस के लिए किया था या इसके पीछे कोई और वजह थी? इस मुद्दे को मैंने डिटेल में इस वीडियो में कवर किया है, जो आई हाईली रिकमेंड यू शुड चेक इट आउट, ताकि आपको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में नॉलेज मिल सके। इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी हलाल मामले का एक डिटेल्ड पर्सपेक्टिव ज्ञात हो। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। ये क्लैपिंग है सिर्फ इस गौरव ठाकर के लिए, जो है ना, बाकी बात करते हैं। इसकी काविश, इसका वो बात करने का फ्लो, इसकी सर्च, इसकी सारी चीज़ों को एक मरतबा सराहना तो बनता है, तारीफ बनती है, और ये तारीफ हमसे खींच कर लेकर गया है। बिल्कुल भाई, देखेंगे इतने अच्छे तरीके से भाई इसने वीडियो इतनी एक्सप्लेन किया था, ये सारे डाउट्स क्लियर कर दिए इसने।
मुझे डाउट्स काफ़ी थे कि मतलब कि ये क्यों कर रहे हैं। हालांकि डाउट्स ये भी रहता था कि ये कैसे उसके कि हलाल प्रोडक्ट्स, जब ये सुना था लफ्ज़ के हलाल प्रोडक्ट्स, फिर मेरे समझ में आ गया जितनी भी हलाल चीज़ें वो बंद किए जाए। नहीं, इस गौरव ठाकुर का थैंक्स भाई, आपने इस टॉपिक को टच किया जो कि हमारे लिए तशवीश थी। माइंड में कुछ और ही चल रहा था कि अच्छा, यही होता है अगर आप ना वीडियो पूरी देखे बिना या किसी की बात सुने बिना ही शोर डालना शुरू कर दो तो आपको नहीं समझ आती। बात पहले पूरी सुन लेनी चाहिए, उसके बाद अभी मैंने इसीलिए शुरू में जो थोड़ी बहुत बात रखी थी, मुझे पता था कि यार शायद क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट है बंदे का, मतलब ये गौरव भैया के माइंड की बात है कि वो ये कहते हैं कि शायद इस तरीके से हो। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर लास्ट में जिस तरीके से इन्होंने ये बोला कि यार इंडिया सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में मीट एक्सपोर्ट भी कर रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो वो भी हलाल के ही नाम पे, मतलब बिना हलाल के अगर आप किसी भी मुल्क में भेजोगे हलाल के सर्टिफिकेट के बिना, तो बाकी कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं परचेज करेगा। देखो कतर में सबसे ज्यादा इन्हीं का जा रहा है, सऊदी में जा रहा है। दरमियान में जब क्या कहते हैं, दरमियान में योगी जी के जो रीजन थे वो भोंडे लग रहे थे, बट जिस तरह से गौरव ने समअप किया वो अच्छा था कि भाई मतलब कि ठीक है रेगुलेशन की जरूरत है, बट आप आके एक चीज को खत्म कर दो। सबसे पहली बात ये क्लैरिटी खत्म हो रही है ना कि पहली बात तो ये करना चाहूंगा मैं कि यार एक ग्रुप का ना कोई इख्तियार नहीं है एक प्राइवेट कंपनी का कि वो रेगुलेट करे। अगर मामला यहाँ पे यही है, अच्छा इसको बड़ा बेहतर तरीके से किया जा सकता था। आप बीजेपी को जाहिर सी बात है एंटी मुस्लिम रेटरिक बेच के भी तो इलेक्शन लड़ना था। आप डायरेक्ट ये कहते कि हम लोग हलाल सर्टिफिकेट नहीं खत्म कर रहे, हम लोग उसको रेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन आपने जाके वोट लेके आपने जानबूझ के लोगों को इश्तेहाल दिया और उसकी वजह से काफी सारे सेंटीमेंट्स हर्ट भी हुए। दूसरी बात को इशू बनाया जा रहा है। दूसरी बात जी मैं यहाँ पे करना चाहूंगा कि भाई साहब ने बहुत जगह पे ये कहा कि नॉन योगी आदित्यनाथ बहुत ही कंट्रोवर्शियल शख्सियत हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ख़ासतौर पे मुस्लिम्स के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। यूपी के लोगों ने तो काफ़ी हद तक इन्हें समझ लिया है और काफ़ी मुस्लिम जो भी हैं जो हैं उनके फ़ैन हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं। और जिस तरीके से ये क्राइम के ख़िलाफ़ हैं, मुजरिमों के ख़िलाफ़ हैं, जिस तरीके से लैंड माफिया के ख़िलाफ़ हैं, तो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं जो लोग वहाँ रहते हैं, जो इनको अच्छे तरीके से जानते हैं। इनका जो गेटअप है, इनका जो हुलिया है, इनका जो योगी वाला एक स्टाइल है, उसकी वजह से भी मुस्लिम्स की जहनों में एक इमेज बनता है कि ये बहुत ज़्यादा कट्टरपन इनके अंदर होगा और ये बहुत ज़्यादा सख्त होंगे, मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ होंगे।